सुप्रभात। सभी बहनों को नमस्कार, सुबह की राम राम। सभी बहनें स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी, इसी उम्मीद के साथ मैं महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ मुख्य सेविका भर्ती के संबंध में। सभी बहनें जान रही हैं कि हम लोग बहुत दिनों से उम्मीद कर रहे हैं कि रिवाइज्ड आंसर की और रिज़ल्ट आ जाएगा। बहुत सारे चैनल के माध्यम से और मेरे द्वारा भी बताया गया था कि आपकी रिवाइज्ड आंसर की नवंबर माह में आ जाएगी, परंतु नहीं आई। ये केवल उम्मीद थी। ऐसा ना हो कि हम लोगों की भर्ती अन्य भर्तियों की तरह लटक जाए, पंचवर्षीय योजना बन जाए। तो इसके लिए हम लोगों को केवल बातों का शेर नहीं बनना है, केवल चर्चा ही करते नहीं रहना है, केवल उम्मीद के भरोसे नहीं रहना है। हम लोगों को अपनी भर्ती को जल्द से जल्द कराने के लिए, उसकी जो भी प्रक्रिया है उसको कंप्लीट कराने के लिए सामने आना होगा, आगे आना होगा। सिर्फ आपस में बातचीत करते रहने से, कटाव पूछते रहने से, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहने से ये भर्ती नहीं हो पाएगी। कुछ हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो ये कहते हैं कि आयोग ने भर्ती निकाली है तो जब उसने बिना कहे निकाली है तो वो बिना कहे कराएगा भी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। किसी भी भर्ती को पूरा कराने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर एक योग्यता ये भी होनी चाहिए कि आप बार बार संबंधित आयोग के चक्कर लगाएं, संबंधित नेता मंत्रियों से गुहार करें तो ही भर्ती संपन्न होती है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो बहुत सारी भर्तियां हैं जिनको आप देख सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं कि जिनमें यदि अभ्यर्थियों ने प्रयास नहीं किया तो वो भर्ती पड़ी रह गई, लटकी रह गई किसी न किसी कारण से। यदि कोई भर्ती लंबी खिंचती है तो उसमें बहुत सारे कानूनी पेच भी फंस जाते हैं, क्योंकि जो लोग बैठे होते हैं वो फ्रस्ट्रेट होकर के कोर्ट कचहरी जाते हैं कोई ना कोई मुद्दा ढूंढ करके, और जो भर्ती तुरंत द्रुतगामी प्रक्रिया से हो जाती है उसमें कोई इस तरह का पेच नहीं फंसता है। दूसरी बात जो समझने वाली वो ये है कि किसी भी भर्ती को मुझे नहीं लगता है कि आयोग फंसाता है। भर्ती फंसाने का कार्य अभ्यर्थी ही करते हैं, जो अपनी मनमानी करते हैं, ज़बरदस्ती खुद उस भर्ती को अपने अकॉर्डिंग कराना चाहते हैं, चाहे आंसर की का मुद्दा हो या अर्हता का मुद्दा हो या अन्य कोई मुद्दा हो। जब बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें होते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं भी इसमें इन हो जाऊं, मैं भी इसमें इन हो जाऊं, और संबंधित आयोग जो नोटिफिकेशन निकालता है उसमें अपनी सुविधा अनुसार और अपने मानकों पर उसको करवाना चाहते हैं। यही सब मुद्दे बन जाते हैं और ये लोग कोर्ट कचहरी चले जाते हैं और भर्ती सालों लटक जाती है। तो मेरा बहनों से विनम्र निवेदन भी है कि मुख्य सेविका भर्ती में बाकी जितने भी कार्य हैं वो आयोग को करने दें। बस आपका काम है केवल धक्का लगाना, क्योंकि आप जान रहे हैं कि UPSSC आयोग हो या उत्तर प्रदेश का कोई और आयोग, वो धक्का प्लेट हो गया है। बिना धक्का लगाए वो आगे बढ़ता नहीं है। आपकी भर्ती को कोई कम साल नहीं हो गए हैं। 2021 को आधार बनाया गया है, उस हिसाब से इस भर्ती का अब तीसरा साल है और चौथा साल लगने वाला है। अगर हम ये देखें कि भर्ती 22 में निकली थी तो अब 23 पूरा होने वाला, यानी कि 2 साल हो गए हैं, और करते करते 3 साल होना तो बिल्कुल एकदम लाजमी ही है। तो ये भर्ती पंचवर्षीय योजना ना बन जाए, इसलिए हम लोगों को जागरूक और संगठित होने की दोनों कार्यों की ज़रूरत है कि हम जागरूक भी हो जाएं संगठित भी हो जाएं, और आपस में अपना अपना ज्ञान न बघारें, आयोग के फैसले को ही मान्य करें। किसको अंदर वो करता है, किसको बाहर करता है, तो वो उसका मुद्दा है। भर्ती टाइम से कराए, ये हमारा मुद्दा है। और एक बात और जान लीजिए कि बिना जाए होगा नहीं, क्योंकि आपने कई सारी भर्तियों का देख लिया है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारी बहनें हैं और यूट्यूबर ये बताते हैं कि आयोग में जब जाया जाता है तो वो लोग कहते हैं कि अभी हमारी लेखपाल की भर्ती प्रक्रिया चल रही है तो हम इस पर काम कर रहे हैं। तो मेरा एक प्रश्न है, पता नहीं प्रश्न सही है या गलत, लेकिन फिर भी मैं आपसे करना चाहूँगी, और अगर आयोग का कोई व्यक्ति देख रहा है तो उससे भी करना चाहूँगी कि क्या भारत की जो संविधान है या सरकार है या उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, वहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के आयोग बनाए जाते हैं एक विशेष प्रकार की जिम्मेदारी देकर कि आपको ये कार्य करना है,
तो वो क्या वो इसलिए बनाए जाते हैं कि जो भी कार्य उनको सौंपा जाए वो 5 साल में करें या 10 साल में करें। कोई भी आयोग का गठन तब होता है, भाई उत्तर प्रदेश है ये, यहाँ की जनसंख्या भी सर्वाधिक है, तो जाहिर सी बात है कि आयोग के अंदर इतनी क्षमता जरूर विकसित की गई होगी कि वो एक साथ 5-6 भर्तियों को करवा सकें। जब वो एक साथ 5-6 भर्ती निकाल सकते हैं तो करवाने में सक्षम क्यों नहीं है? वो क्यों ही एक भर्ती का हवाला दिया करते हैं कि हम इसमें कर रहे हैं, अभी हमारा काम इस पे चल रहा है, अभी हमारा काम उस पे चल रहा है। क्या आयोग के पास क्षमता नहीं है? एक छोटा सा विद्यालय खोला जाता है 6 से 8 या जो है 9 से 12, तो उसमें भी मानक निर्धारित किए जाते हैं कि इनके पास इतनी बिल्डिंग होनी चाहिए, इतने कार्यकर्ता होने चाहिए, इतना इनका खेल का मैदान होना चाहिए, विभिन्न प्रकार की व्यवस्था से वो लैस होना चाहिए। तो क्या हमारे जो उत्तर प्रदेश के अंदर आयोग हैं जो भर्तियां संपन्न कराते हैं, तो क्या उनके पास कोई क्षमता नहीं है? उनके पास कोई मशीनरी नहीं है कि वो एक साथ कई सारी भर्तियों को प्रोसेस में ला सकें, उनको आगे बढ़ा सकें? बिल्कुल है। हमने ही उनको निकम्मा और नालायक बना दिया, हमने ही उनको मौका दे दिया है। क्योंकि जब भी कोई भर्ती निकलती है तो प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि मेरे मानक के अनुसार भर्ती हो जाए, मेरा हो जाए, और यही सब लालच की कहानी में वो कोर्ट कचहरी विभिन्न प्रकार के मुद्दे खड़े कर देते हैं। अपनी ही भर्ती को ले लीजिए, मुख्य सेविका भर्ती में सब कुछ जानते हुए भी तथाकथित 13-14 लड़कियां आयोग में जाके स्टार्टिंग में धरना करी कि हमको भी अंदर लिया जाए, हम भी गृह विज्ञान से BSc किए हैं। तो हुआ ये कि जब वो पहले ही आयोग ने जो भी निकाला था तो उसने भगाया तो था नहीं कि BSc वालों को हम नहीं ले रहे हैं, अपना फार्म भर दी थी, चुपचाप एग्ज़ाम दे देती और इंतज़ार करती। लेकिन नहीं, वो वहाँ खुद ही, क्योंकि वो जान रही थी कि हम लोग बाहर हैं, तो जा कर के पहले ही धरना प्रदर्शन कर दी, जिसके संबंध में कि एक से सवा साल भर्ती जो है लटक गई। और बाद में जब और लड़कियों ने वहाँ पर जो है अपनी बात कही, अपनी बात रखी, धरना किया, तब जा कर के एग्ज़ाम हुआ। वही चीज़ें संभव है कि आगे भी हो जाए, क्योंकि इंसान मानेगा तो है नहीं भाई, और कहीं उसकी बुद्धि लगे या ना लगे, लेकिन यहाँ ज़रूर लग जाती है चीज़ों को फंसाने में। और आयोग तो यही चाहता ही है कि कोई ना कोई मुद्दा उठ खड़ा हो और हम इस भर्ती को 2 से 3 साल और लटका ले जाएं, मतलब पूरे 5 साल पूरे कर ले जाएं। तो सभी लोग समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, और इस भर्ती को पास भी किया है। मतलब ये जो एग्ज़ाम है इसमें ठीक ठाक नंबर भी आप लोग ले आए हैं। मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा मानना है, भले मेरी बातें आपको ख़राब लगें, उपदेश लगें, या ऐसा लगे कि हाँ ये बड़ी आई हैं बताने वाली, लेकिन बातें सही हैं। अगर आराम से आप इसको बैठ करके सोचेंगी तो एकदम बात सही है। कोई भी आयोग इसलिए भर्ती नहीं निकालता है कि वो उसको फंसाएगा। फंसाने का मौका स्वयं अभ्यर्थी ही देते हैं, क्योंकि वो आयोग के कार्य में अपनी टांग फंसाना अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं। तो सभी लोग जो है आपस में लड़ना झगड़ना विभिन्न प्रकार के मुद्दों को छोड़ करके आयोग में 4 दिसंबर को मैं आह्वान करती हूँ, और बहुत सारे भाई हमारे हैं जिन्होंने आह्वान किया है कि आप लोग अपनी रोना रोना छोड़ के कि जो है मैं इतनी दूर रहती हूँ, मैं उतनी दूर रहती हूँ, मेरी ये समस्या है, मेरी वो ये प्रॉब्लम है, मेरा घर में ये हो गया है, मेरे बाहर में ये हो गया, ये सब बातें छोड़ करके अगर ये सोचिए कि अगर आज DV के लिए आपको 4 दिसंबर को लखनऊ में बुलाया जाता, तब तो आप अबाउट एनी कंडीशन पहुंच जाती। तो अब उसी DV को करवाने के लिए ही हम लोग आयोग जाना चाह रही हैं। तो कृपा करके आप सभी लोग 9 बजे हर हालत में आयोग को 4 दिसंबर में पहुंचिए, पिकअप भवन लखनऊ। और उसके बाद में सभ्यता से, चूँकि आप एक अधिकारी बनने वाली हैं, या अपने आप को अधिकारी समझकर ही वहाँ पहुँचिए, और सभ्यता से अपनी बात को रखने का प्रयास करिए। और आयोग से ज़्यादा कुछ नहीं पूछना है, बस यही पूछना है कि जब आप फार्म निकालते हैं तो उसमें आपकी वैलिडिटी होती है फार्म भरने की। एग्ज़ाम भाई 24 सितंबर को था तो 25 को तो कोई दे नहीं सकता, तो वैसे ही आपकी भर्ती प्रक्रिया कब संपन्न होगी इसकी कोई टाइम लिमिट है? और ये कौन से बहाने हैं कि आपकी जो है भर्ती लेखपाल वाली चल रही? क्या आप में इतनी क्षमता नहीं है? आप उत्तर प्रदेश के आयोग हैं, तो आपकी इतनी क्षमता नहीं है कि आप जो है एक साथ 3-4 भर्तियों को संपन्न करा सकें? तो इन सब बातों को बहुत ही शालीनता से रखना है, वहाँ से उत्तर प्राप्त करना है, और उसके बाद जो भी आगे की प्रक्रियाएं हैं वो की जाएंगी। बहुत सारी बहनें अभी हमारी अन्य एग्ज़ाम की
बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, तो उनकी सुविधा को भी देखना है। तो इस बार हम लोगों का जो मेन प्लान होगा वो सिर्फ आयोग जाने का होगा। जो भी बहनें इच्छुक हैं, समझदार हैं और मेरी बातें उनको समझ में आती हैं, तो वो आयोग में उपस्थित हो जाएं। वो ये समझ करके आयोग में आए कि वो अपनी नौकरी के लिए जा रही हैं, किसी और की नौकरी के लिए नहीं जा रही, तो ही उनके कदम बढ़ पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में एक बुरी आदत है लोगों की कि वो अपने दुख से नहीं परेशान हैं, दूसरे के सुख से परेशान हैं। बहुत से लोग तो ये सोचते हैं हम क्यों जाएं, मेरे जाने से कहीं दूसरे वाले की नौकरी न लग जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, लाइक तो बिल्कुल कर ही दीजिए क्योंकि, और सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए क्योंकि इन सब में कोई पैसा नहीं लगने वाला है। जो भी और बहनें हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करें। बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए धन्यवाद।